जी, डेटाबेस मॉडल बच्चों आपके पास एक ऐसा मॉडल है जिसमें आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं डेटा को स्टोर कराने। जैसे a database model is defined as the various waves नहीं होगा, various ways है ये बेसिकली। इसको मैं जरा पेन अपना यहाँ पे ऑन कर लूं। हाँ भाई, ये various ways है in which the data can be structured in database. All the database systems are characterized by the way they structured, organize and manipulate data item में and by the relationship। देखो रिलेशनशिप तीन तरह की होती है हमारे डेटाबेस में, आपने पढ़ा होगा, वन टू वन, वन टू मैनी, है ना। ये रिलेशनशिप्स होते हैं, मतलब एक एंटिटी का रिलेशन हम मुख्तलिफ टेबल से बना सकते हैं रिलेशनशिप के जरिए। अच्छा, डेटाबेस मॉडल क्या होता है? मॉडल का मतलब होता है स्ट्रक्चर। क्या होता है? स्ट्रक्चर के थ्रू डेटा स्टोर हो। किसके थ्रू? स्ट्रक्चर के थ्रू डेटा स्टोर। अब हमारे पास डेटाबेस मॉडल के अंदर बच्चों तीन जो है वो रीनोन है। एक आपके पास है हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल, एक है नेटवर्क डेटाबेस मॉडल, और एक आपके पास है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपसे बात करने वाला हूं हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल पे। ये हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल क्या होता है? The hierarchical database model contain organization of data into related groups like a family tree। चाइल्ड पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप सुना होगा आपने, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जैसा होता है ये आपका हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल। इसकी और मजीद कुछ चीजें पढ़ते हैं तो और आपको पता चल जाएगा। पहले आपको डायग्राम दिखा देते हैं। इसको हम ट्री लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं स्टूडेंट्स, और इसकी एग्जांपल में आ सकता है ये डी बेस, फॉक्स प्रो, ये आपके हायरार्किकल डेटाबेस होते हैं। हाँ, ये आते हैं जरा इधर। The data structure tree is followed by the DBMS to structure the database. No backward movement is possible in the hierarchical database। सबसे बड़ा ड्रॉबैक hierarchical database का, इसमें बैकवर्ड नहीं जा सकते। एक दफा जो स्ट्रक्चर सेट हो गया उसी के अकॉर्डिंग डेटा आपको स्टोर कराना होगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पे। हाँ, ये जरा ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को देखिएगा। Data is organized into related groups, creating a tree-like structure. A lower level record is called a child, and a higher level record is called a parent। तो जो मैं आपसे बात कर रहा था, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होता है इसमें। अब पेरेंट रिकॉर्ड इज आल्सो कॉल्ड रूट रिकॉर्ड। पेरेंट रिकॉर्ड को हम रूट रिकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। डेटा इज एक्सेस इन द हायरार्किकल ऑर्डर मींस सीक्वेंशियली। सीक्वेंस में डेटा स्टोर करना है आपने इसमें। किसमें? सीक्वेंस में। This model has fast accessing of data and very fast searching mechanism because of the hierarchical structure। एग्जाम्पल कहाँ गई भाई? हाँ, ये देखो यार, ये डायग्राम से इंशाल्लाह तुम लोग समझोगे। अब डायग्राम में आपके पास एक एंटिटी आ गई एम्प्लॉय, सही है। अब एम्प्लॉय जो है वो आपके पास तीन तरह के। एम्प्लॉय आपके पास परमानेंट भी होते हैं, एम्प्लॉय आपके पास कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी होते हैं, और एम्प्लॉय जो है वो सर आपके पास इंटर्न भी होता है। अच्छा भाई, अब आगे हैं परमानेंट में कौन कौन होता है? परमानेंट में एक आपके पास है मैनेजर, सही है। दूसरा आपके पास है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर बताने का मकसद क्या है? इसमें पेरेंट जो है ना वो तुम्हारा ये है एम्प्लॉय। इस वक्त पेरेंट ये है जिसके तीन चाइल्ड हैं, परमानेंट, कॉन्ट्रैक्ट और इंटर्न। जैसे ही परमानेंट के मैंने और मजीद सबऑर्डिनेट्स बनाए, मैनेजर और सॉफ्टवेयर, इस वक्त पेरेंट ये हो गया, इस वक्त पेरेंट ये हो गया, सही है। और रूट, रूट नोड किसे कहते हैं? ये जो फर्स्ट तुम्हारा है, जो तुम्हारा फर्स्ट है, इसे हम कहेंगे रूट नोड, जड़। यहीं से सारी चीजें निकलती है। तो हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल
जिसे हम पेरेंट चाइल्ड डेटाबेस मॉडल या ट्री मॉडल भी कहते हैं, ट्री स्ट्रक्चर मॉडल भी कहते हैं। अब इसमें देखो वापसी का कोई सीन नहीं है, जो डाटा स्ट्रक्चराइज हो गया उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है वो डाटा स्टोर किया जाएगा। तो ये आपके पास एक एग्जांपल है हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल की। एक और एग्जांपल होगी मेरे पास, एक और एग्जांपल। अब देखो कॉलेज, अब कॉलेज में आपके पास, कॉलेज आपका मेन अभी पेरेंट नोड हो गया। इस पेरेंट के दो चाइल्ड हो गए, डिपार्टमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब डिपार्टमेंट्स में देखो क्या क्या है, डिपार्टमेंट्स में तुम्हारे पास जो है वो कोर्सेज भी आते हैं। एक मिनट, डिपार्टमेंट्स में देखो, डिपार्टमेंट्स में आपके पास कोर्सेज भी हैं, स्टूडेंट भी हैं और टीचर्स भी हैं, सही है। ये डिपार्टमेंट्स के तीन चाइल्ड हो गए, इस पर ये पेरेंट है और ये इसके चाइल्ड है। और अगर हम कॉलेज की बात करें तो कॉलेज पेरेंट है और ये सारे इसके क्या है, चाइल्ड है। अब इसमें एक डाटा क्या हो गया, स्ट्रक्चराइज हो गया बच्चों, यहाँ से बैकवर्ड भी जा सकता है। तो ऐसे डेटाबेस मॉडल को हम क्या कहते हैं, हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल कहते हैं। ये इसका ड्रॉबैक है, इसलिए इसको यूज नहीं करते अब, हायरार्किकल को इसलिए यूज नहीं करते, इसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते, हायरार्किकल में चेंजिंग मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। और सर हमें तो वही चीज चाहिए जिसमें चेंजिंग हम बार बार कर सकें, स्ट्रक्चर को हिला सकें। अब आ जाओ जरा नेटवर्क डेटाबेस मॉडल में, ये होता है कॉम्प्लेक्स डेटाबेस मॉडल। नेटवर्क डेटाबेस मॉडल कंटेन organization of data into related groups but having multiple parent groups for a child। इसमें एक एंटिटी के बहुत सारे कनेक्शन हो सकते हैं, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी इसीलिए आती है। इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे हम पहले, फिर बात होगी हमारी। ये देखो, द नेटवर्क डेटाबेस मॉडल इज सिमिलर टू अ हायरार्किकल। अच्छा सिमिलर तो है, आगे देखिए, each child record can have more than one parent record। एक चाइल्ड का इसमें बहुत सारे पेरेंट हो सकते हैं, जबकि हायरार्किकल में तुमने क्या देखा, सर पेरेंट एक ही है, पेरेंट एक ही है, उसके चाइल्ड ज्यादा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कहानी अलग हो रही है सर। हाँ वो समझ गए। अब सुनो मेरी बात, अब यहाँ पे क्या कह रहा है भाई कि चाइल्ड की पेरेंट्स ज्यादा हो सकते हैं। देखें, in a network database model of the relationship between the entities can be either many to one simple network or many to many complex network। इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। The disadvantage of network database model is the system complexity। जाहिर है सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है। एग्जांपल देखने से समझोगे, एक यूनिवर्सिटी है, अब उस यूनिवर्सिटी में दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है और एक क्या है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट। अब देखिएगा, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट लाइब्रेरी भी है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का जो स्टूडेंट है वो लाइब्रेरी भी यूज करता है और कंप्यूटर डिपार्टमेंट का स्टूडेंट जो है कंप्यूटर लैब यूज करता है। यहाँ तक तो हायरार्किकल चल रहा है, यहाँ तक क्या चल रहा है, हायरार्किकल चल रहा है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि यार मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट वाला कंप्यूटर लैब भी जा सकता है, तो ये आ गई कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, आ गई, ये देखो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट वाला बंदा कंप्यूटर लैब भी जा सकता है, सही है, और इसी तरह सर कंप्यूटर डिपार्टमेंट वाला बंदा लाइब्रेरी में जा सकता है, तो ये आ गई कॉम्प्लेक्सिटी। अगर मैं ये वाली कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करता तो वही हायरार्किकल चल रहा होता। तो इसीलिए नेटवर्क डेटाबेस मॉडल में शुरू में लिखा हुआ आ रहा था कि भाई ये सिमिलर है, ये क्या है, सिमिलर है, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। एक और एग्जांपल देखो नेटवर्क डेटाबेस मॉडल की। भाई तीन टीचर है आपके पास, टीचर 1, टीचर 2 और टीचर 3। उसके बाद आ जाए कोर्सेज, तीन आपके पास कोर्स हैं, कोर्स ए, कोर्स बी, कोर्स सी, और तीन ही स्टूडेंट है आपके पास। मेरी बात को जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। अब इसमें
सर कैसे नेटवर्क डेटाबेस मॉडल शो होगा? ठीक है, मिसाल के तौर पर टीचर टीचर वन जो है वो कोर्स ए पढ़ाता है। सिर्फ टीचर वन जो है वो क्या करता है? कोर्स ए पढ़ाता है। सही है। कोर्स ए जो है वो सिर्फ एक ही स्टूडेंट पढ़ रहा है। अभी सिर्फ क्या पढ़ रहा है? यहाँ तक तो ये चल रहा है सर हिरार्किकल। यहाँ तक क्या चल रहा है? हिरार्किकल चल रहा है। अब कॉम्प्लेक्सिटी देखें जरा। सर टीचर वन कोर्स बी भी पढ़ाता है। ऐसा होता है ना सर, एक टीचर दो कोर्स पढ़ाता है। तो टीचर वन जो है वो कोर्स बी भी पढ़ा रहा है। अब बात करें अगर टीचर टू की, टीचर टू जो है वो कोर्स सी पढ़ा रहा है, और सर ये जो कोर्स ए अभी तक सिर्फ स्टूडेंट वन पढ़ रहा था, अब स्टूडेंट टू भी पढ़ रहा है। स्टूडेंट टू ने भी एडमिशन ले लिया। और सर जिस कोर्स बी की बात करें, टीचर वन कोर्स बी भी पढ़ा रहा था, और उस कोर्स बी में भी एक और स्टूडेंट आ गया। असल काम यही है, गेम अभी तक यही चल रहा है टीचर वन वाला, जो इन सारी चीजों को कवर अप कर रहा है। सिर्फ टीचर टू का कोर्स सी छोड़ के। और कॉम्प्लेक्स करें, सर टीचर थ्री भी कोर्स सी पढ़ा रहा है। ऐसा होता है ना अक्सर, एक सब्जेक्ट दो लोग पढ़ाते हैं। तो ये बेसिकली क्या क्रिएट कर रहा हूं मैं? कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर रहा हूं सर। क्या क्रिएट कर रहा हूं? और सर जहां कॉम्प्लेक्सिटी आपको दिखे, आप बोलेंगे यार ये तो नेटवर्क डेटाबेस मॉडल है। कौन सा है? नेटवर्क डेटाबेस मॉडल है। इसमें फायदा तो है, आप डेटा कोई भी एक्सेस कर सकते हो कहीं से भी। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब में आप कोई भी चीज सर्च करते हो तो सर उसके बहुत सारे चैनल्स आ जाते हैं, लेकिन आपको कहीं स्पेसिफिक जाना होता है तो उसका पूरा नाम लिखना होगा। सर देखें यूट्यूब कितना बड़ा सर्वर होगा, कितना सारा डेटा, और कितना कॉम्प्लेक्स होगा, कितना कॉम्प्लेक्स होगा कि हम जहां से चाहें डेटा वहां से पिक कर लें। भाई यूट्यूब के पीछे भी तो सर्वर ही है ना, हार्डवेयर जिसमें डेटा स्टोर हुआ है। लेकिन फर्क इतना है, यूट्यूब जब इन जैसी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कभी भी एक जगह सर्वर थोड़ी बनाती है अपना, मुख्तलिफ कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ताकि एक कंट्री में मिसाल के तौर पे जापान में एक सर्वर है भाई, अब वहां पे जापान में फ्लड आ गया, सुनामी आ गया, तो भाई हमारे और जो यूजर्स हैं वो तो अपना चलाते रहे मामला। इससे होता क्या है, कुछ सर्विसेज बंद कर देता है, सिर्फ कुछ सर्विसेज बंद कर देता है यूट्यूब वाले। तो नेटवर्क डेटाबेस मॉडल हो गया। अब आ जाओ बहुत ही काम की चीज जो कि मार्केट में चल रही है, वो है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। अब रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या होता है जरा समझे आप। A DBMS said to be a relational DBMS या RDBMS if the database relationships are treated in the form of a table. मुख्तलिफ टेबल्स आपस में रिलेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे? A DBMS said to be a relational, अच्छा ये तो हो गया, नीचे आओ। A statically table that is composed of rows and columns is used to organize the database and its structure. Actually a two-dimension array in the computer memory. Array क्या होता है बच्चों? देखो सुना तो है आपने नाम ना, चले मैं आपको बता दूं, भूल गए थोड़ा सा आप लोग, कोई बात नहीं। एक टॉपिक होता है डेटा स्ट्रक्चर। एक टॉपिक क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर। एक मिनट यार मैं तुम लोग सही से बता दूंगा। एक होता है डेटा स्ट्रक्चर, ये मेन टॉपिक होता है। डेटा स्ट्रक्चर आपके पास ना दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर आपके पास मौजूद होते हैं। एक होता है बेटा लीनियर, एक होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और एक क्या होता है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सीक्वेंस में डेटा स्टोर होता है, जैसे तुम्हारा ये हिरार्किकल था। सही है, तो लीनियर का मतलब है सीक्वेंस है। इसमें कौन कौन से आ सकते हैं? इसमें डेटा स्ट्रक्चर के नाम बता रहा हूं, स्टैक, क्यू, और इसके अलावा आ सकता है आपके पास एरे, जो अभी हमने देखा। ठीक है, ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ना, ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक होता है नॉन लीनियर, जिसपे सीक्वेंस में काम नहीं होता, जैसे नेटवर्क सीक्वेंस में काम नहीं होता। इसमें कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं भाई? इसमें आपके पास होता है ग्राफ, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। सही है, और ये ग्राफ के अंदर भी यही आता है, नेटवर्क डेटा स्ट्रक्चर होता है। सही है,
तो ये मैंने तुम लोगों को इसलिए बताया है कि ये जो एरे है ना, एरे के अंदर हमारी कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा स्टोर किया जाता है, कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा स्टोर किया जाता है। अच्छा, डेटा रिलेशनल डेटाबेस पे आते हैं वापस, इसको हटा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड दिया हुआ है। The theory behind the relational database model is called relational algebra, which contains rules and regulations and mathematical methods for a relational database. देखो, मैथमेटिक्स का बड़ा रोल है भाई कंप्यूटेशन। मैथमेटिक्स आप देखें ना, आपने सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस में जो ये लूपिंग वगैरह के कॉन्सेप्ट प्रोग्राम्स बनाए सर, उसमें भी तो मैथ्स यूज हो रही थी। क्या यूज हो रही थी? देखो, मैथ्स क्यों पढ़ते हैं? अक्सर बच्चे पूछते हैं ना कि मैथ्स क्यों पढ़ते हैं। मैथ्स इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारा थिंकिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज हो। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट होता है तमाम सब्जेक्ट्स में जिसमें सोचने पे इंसान मजबूर होता है, और इसी सोचने से हम बनाते हैं लॉजिक्स। क्या बनाते हैं? और कंप्यूटर का प्रोग्राम आपको पता है लॉजिक्स पे बनता है। किस पे बनता है? लॉजिक्स पे बनता है। तो ये जो लॉजिक बिल्डिंग वाली कैपेबिलिटी है ना, ये आती है मैथमेटिक्स के कोर्स से। इसीलिए जब आप यूनिवर्सिटी में जाओगे तो बीएस का कोर्स जब होता है, यानी जब तुम लोग इंशाल्लाह जाओगे कंप्यूटर साइंस में, 4 से 5 कोर्स होते हैं मैथमेटिक्स के, एचईसी में करेगा। वो इसी वो इसीलिए होता है कि यार बच्चा मैथमेटिक्स में इन रहे, ताकि उसकी लॉजिक बिल्डिंग वाली जो कैपेबिलिटी है वो चलती रहे चलती रहे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल मैथमेटिक्स से आता है। नॉर्मली डेली रूटीन में जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों, इन प्रॉब्लम से कैसे फेस करना है, ये वही बंदा फेस करेगा जो मैथमेटिक्स के बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। जो अच्छा मैथमेटिशियन नहीं होता, जिसकी थिंकिंग कैपेबिलिटी कम होती है, वो बंदा डर जाता है, चीजों को डिप्रेस कर लेता है अपने आप। सही है? अच्छा, ये रिलेशनल अलजेब्रा का ये थोड़ा डॉक्टर एडगर, द रिलेशनल अलजेब्रा वाज फॉरवर्डेड बाय डॉक्टर एडगर, अ फेमस मैथमेटिशियन। इस स्लाइड भी मैं दे दूंगा आप लोगों को। तो कौन कौन से देखें, कौन कौन से डेटाबेस जो है वो रिलेशनल डेटाबेस में। A number of RDBMS are available, however the most popular are Oracle, Sybase, Ingress, Informix, Microsoft SQL Server, Microsoft Access, MySQL and so on। और अब भी स्टूडेंट जितने भी डेटाबेस आपके पास आ रहे हैं वो रिलेशनल डेटाबेस में आ रहे हैं। किसका आ रहे हैं? रिलेशनल डेटाबेस। इसमें मॉडिफिकेशन बहुत आसान है, मॉडिफिकेशन बहुत आसान है इसमें, इसी वजह से जो है वो रिलेशनल डेटाबेस जो है वो यूज किया जा रहा है। Is the most commonly used type of database model for all levels of mainframe. A relational database relates or database files through a key field. अच्छा, ये डायग्राम देखो। अब इस डायग्राम से क्या समझ आ रहा है? इस डायग्राम से आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके पास 3 टेबल्स हैं। कितने? 3 टेबल्स हैं। अब तीनों टेबल्स में भाई आपके पास एक टेबल के जो फील्ड्स हैं, स्टूडेंट आईडी, नेम, एज। अच्छा भाई, दूसरा जो है इसमें सब्जेक्ट आईडी, नेम, सब्जेक्ट का नाम। यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट नेम है, और ये कौन सा है? सब्जेक्ट का नाम, और यहाँ पे टीचर। सही है। उसके बाद तीसरा जो टेबल है उसमें यहाँ से ना स्टूडेंट आईडी लिया, यहाँ से सब्जेक्ट आईडी लिया, और यहाँ पे क्या है? मार्क्स। अब मेरी बात को जरा समझना, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल का फायदा क्या है? मिसाल के तौर पर पहले ये टेबल बना, फिर ये टेबल बना, फिर ये टेबल बनाया, और इन टेबल्स को क्या करा? आपस में कनेक्ट कर दिया। आपस में क्या करा? अब कोई भी बंदा स्टूडेंट आईडी डालेगा ना 1, तो उसको उसका नाम भी लिखेगा, उसकी एज भी लिखेगा, और वो स्टूडेंट आईडी वाला बंदा वो कौन सा कोर्स पढ़ रहा है, किस टीचर से पढ़ रहा है, ये भी लिखेगा। मुझे और आपको तो ये टेबल्स अलग अलग नजर आ रहा है, लेकिन हमने टेबल्स को क्या करा? रिलेट कर दिया। कि यही तो फायदा है इसका, आरडीबीएमएस का, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल का। और ये चैलेंज नहीं रह जाता कि सर आप कोई भी न्यू टेबल जो है वो आसानी से ऐड कर दें और उसका लिंक बना दें। उसका क्या करते हैं? लिंक बना दें। आपको ये करने की जरूरत थोड़ी है। मिसाल के तौर पे
अब मैं यहाँ पे एक और टेबल बना सकता हूँ रिजल्ट का, और उसको कनेक्ट करने के लिए मुझे सिर्फ यहाँ से क्या लेना होगा, स्टूडेंट आईडी क्या लेना होगा, और बस इसको कनेक्ट कर दिया और डेटा डिफरेंट टेबल से फैच होकर आपके सामने रिकॉर्ड की सूरत में आ रहा है। ये सारा इस तरह चलता है बेटा, बोले मर्जी है, कोई भी यूनिक चीज जिस पे की फील्ड लगा सको, टेबल अलग है। देखो कोई भी ऐसी चीज जो यूनिक हो, जैसे आईडी सबकी अलग है, सब्जेक्ट आईडी भी सबकी अलग है, नाम मिलना जुलता हो सकता है, नाम तो हो जाएगी गड़बड़। आप या तो स्टूडेंट आईडी से कर लो या सब्जेक्ट आईडी से कर लो, किसी एक को आप बना लो। अभी मैं वही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो मैं की फील्ड का, इसके बाद ना कि आप किन किन चीजों पे की लगा सकते हो, की भी कुछ टाइप्स होती हैं, बस वो पढ़ा के इंशाल्लाह फिर मैं खत्म करूंगा अभी आज। ये की फील्ड, there are maybe a number of fields present in a table, but a field which uniquely identify all the record is called a key field। भाई की हर फील्ड पे थोड़ी लगाते हैं, यूनिक पे लगाते हैं। जैसे अभी तुम लोग बात कर रहे थे तो बिल्कुल सही कह रहे थे, नाम पे नहीं लग सकता, नाम कॉमन हो सकता है, एड्रेस भी कॉमन हो सकता है, नंबर कॉमन नहीं हो सकता, सीएनआईसी नंबर कॉमन नहीं हो सकता, है ना, स्टूडेंट आईडी कॉमन नहीं हो सकती, रोल नंबर कॉमन नहीं हो सकता, इस पे की फील्ड लग सकता है। तो की फील्ड हर पे नहीं लगता, यही बात यहीं पे लिखी है। द की फील्ड इज यूनिक इन नेचर, there cannot be any duplication in a key field, similarly it cannot have a null value, यानी null value उसमें कोई भी वैल्यू ना हो। the key field may be of the following types, की फील्ड की भी टाइप्स है बच्चों, एक आपके पास है कैंडिडेट की, एक आपके पास है प्राइमरी की, एक है सेकेंडरी की, एक है फॉरेन की। सेकंड ईयर के एग्जाम में अक्सर ये आता है ना, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की, अक्सर कॉलेजेस के पेपर में आता है ये प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होता है। अभी जैसे मैंने वो करा हुआ था अरसलान, टेबल्स को कनेक्ट करा हुआ था, तो फॉरेन की के जरिए तो करा था, अभी पढ़ते हैं क्या होता है ये। अच्छा, ये एग्जाम्पल के तौर पे एनआईसी पे लग सकता है, एनटीएन में लग सकता है, पासवर्ड या कोई भी आईडी में लग सकता है की। कैंडिडेट की देखें जरा, सबसे पहले क्या होता है, ऑल की यूनिक की प्रेजेंट इन अ टेबल बिहेव एज कैंडिडेट की। आपकी टेबल में जितनी भी कीज हैं वो सारी जो है वो कैंडिडेट कीज है। इट मींस दैट दीज आर कैंडिडेट टू बी सिलेक्टेड एज अ प्राइमरी की। आप कैंडिडेट की में से ही प्राइमरी की बनाते हो। जैसे एग्जांपल देखो भाई, ये आपके पास एक टेबल आ रहा है, ये आपके पास एक टेबल है, इस टेबल में रोल नंबर, नेम, एड्रेस, ईमेल, चार फील्ड्स हैं, लेकिन सर हर किसी पे की नहीं लगा सकते, हर किसी पे नहीं लगा सकते। किस किस पे लगा सकते हैं देखें आप, सर आप रोल नंबर पे लगा सकते हैं और ईमेल पे लगा सकते हैं। तो सर ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अच्छा भाई, अब कैंडिडेट की तो समझ आ गई बात। अब कैंडिडेट की में से ही किसी एक की को जब आप सेलेक्ट कर लेंगे, उस की को बोलेंगे प्राइमरी की। क्या बोलोगे, देखो बात, from the candidate case, a key which is selected as to uniquely identify all the record is called a primary key। वही बात, रोल नंबर या ईमेल इन दोनों में से किसी एक को आप सेलेक्ट कर लेंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, प्राइमरी की हो जाएगी। अच्छा जी, ये आपकी प्राइमरी की हो जाएगी। उसके बाद आ जाए आप सेकेंडरी की, जो की तुम्हारी बच गई उसको क्या बोलोगे, सेकेंडरी की। जैसे ईमेल तुम्हारी बच गई थी ना, तो यही लिखा हुआ है, once a primary key has been selected, the remaining candidate keys are called secondary keys। ईमेल एट्रीब्यूट इस टेबल में ईमेल जो है वो तुम्हारा क्या है, सेकेंडरी की है। क्लियर हो गई बात यहां तक। अच्छा जी, अब आ जाए जरा सर फॉरेन की क्या होता है। देखो फॉरेन का मतलब क्या होता है, बाहर,
इधर भी यही है कि किसी और टेबल को जब आप कनेक्ट करेंगे तो सर जो प्राइमरी की आपके टेबल में वो प्राइमरी थी उस टेबल में जाके फॉरेन की हो जाएगी। देखें, in the database when a table is supposed to be linked with another table, a key field is required in both the table which is called a foreign key. Example देखा था। अगर किसी टेबल को आप किसी दूसरे टेबल से लिंक करना चाह रहे हो तो ये आप फॉरेन की के जरिए कर सकते हो। किसके जरिए कर सकते हो? फॉरेन की के जरिए। जैसे देखा हुआ है, टू टेबल्स कैन नॉट बी लिंक्ड विदाउट अ फॉरेन की। अब प्राइमरी की कैन आल्सो बी यूज्ड एज फॉरेन की, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, एग्जांपल के तौर पे भाई एक टेबल आपके पास ये है जिसमें आपने प्राइमरी की किसको रखा था? रोल नंबर को। इस टेबल में डाटा अलग है, इस टेबल में डाटा और इस टेबल में अलग है, लेकिन सर मुझे दोनों टेबल्स को जोड़ना है, दोनों टेबल्स को लिंक करना है। सर लिंक करने के लिए यही होगा कि जो रोल नंबर वाला डाटा आपने इस टेबल में रखा वो आप इसमें भी रखते हैं, वो आप इसमें भी रखते हैं। तो जो रोल नंबर की जो फील्ड की जो प्राइमरी की काम कर रही थी यहाँ पे आगे क्या हो जाएगी? फॉरेन की हो जाएगी। तो दो टेबल्स या उससे ज्यादा मजीद टेबल्स को जब आपको कंबाइन करना हो तो आप फॉरेन की का इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद बच्चों ये डीपीएमएस और आरडीपीएमएस का एक डिफरेंस है छोटा सा, जो कि आप खुद भी देख सकते हैं, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। तो यही जो है वो हमारा आज का लेक्चर